ओ बिल्लू। नमस्ते मैडम। बेटी, ये पुलिस स्टेशन है या फिर बस अड्डा? मैं कंफ्यूज हूँ। हाँ पापा, आप भी ना, ये पुलिस स्टेशन ही है। मैं दीपिका वाला लहंगा पहनूंगी। तो दीपिका क्या पहनेगी, जीन्स? हाँ भाई, लहंगे की लुटेरन। क्या है, क्यों है तू? मैडम, मैं वो बदनसीब बाप हूँ जिसकी बेटी की डोली उठने से पहले ही समस्याओं का सुनामी आ गया, टेंशन का तूफान आ गया। मैं कंफ्यूज हूँ। ये कुर्सी ही है ना? नहीं, वो टेबल है, ये है कुर्सी। क्या पापा, आप भी ना, मैं श्रीदेवी वाली चूड़ी पहनूंगी। मैडम, मैं फिल्मी हूँ। सच? मैं भी बहुत फिल्मी हूँ, बहुत फिल्मी हूँ। तो इसी बात पे ये बताओ कि शोले फिल्म में गब्बर सिंह के डैडी का नाम क्या था? नहीं नहीं मैडम, मेरा नाम फिल्मी है, फिल्मी सक्सेना, और ये मेरे डैडी है शीनू सक्सेना। एक्चुअली मैडम, मेरे अगले हफ्ते 16 तारीख को शादी है। काजोल वाली चुनरिया ओढ़ूंगी। मैडम, हमने जो है लड़के वालों के कहने के मुताबिक खुराना मैरिज लॉन में शादी के डेट के मुताबिक हमने बुकिंग की थी। अब जब शादी से एक हफ्ता पहले हमने कैटरिंग के बारे में विस्तार से जानकारी लेने के लिए पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि भैया 16 तारीख को हमने किसी और को बुकिंग दे रखी है। मैं कंफ्यूज हूँ। बेटी, इस वक्त दिन ही है ना? नहीं, रात है, अमावस की। अरे हाँ पापा, आप भी ना, मैं सोनाक्षी वाली बिंदिया लगाऊंगी। वो बात ये है मैडम कि मेरे डैडी जैसे खुराना के पास गए ना, तो खुराना ने कहा, ए चल बाहर, आना मत आज के बाद इधर, जो चाहे कर लेना, चल। ऐसा मैं नहीं, वो खुराना ने कहा। तो शादियों के सीजन में यो ही टेंशन रहे हुए हमेशा। मैं सोच ही रही थी कि सीजन आ गया है, केस क्यों ना आया कोई अभी तक। आ गया जी। तो लाओ जी, खुराना ने धर के लाओ जरा चौकी में। ओके ओके, फॉलो हिम। Well, mom. फिर से ले आऊं जी इनको। मैडम जी हेलो जी, यानी कि जी मैडम जी नमस्ते, यानी कि जी मैं हूँ खुराना, चावल हूँ पुराना, यानी कि बुकिंग कंफर्म है जी। बुकिंग तो कंफर्म है ही, थारी जेल में। यानी कि जी आप कहना क्या चाह रहे हैं जी, यानी कि बुकिंग कंफर्म है? जी हाँ, यो जो बैठे हैं सज्जन पुरुष महानुभाव, इन्हें जरा गौर से देख, पहचानता तू इन्हें? जी इन्हें हाँ जी पहचानता हूँ जी मैं। ये देखिए जी, यानी कि बात यह है कि ये जी आए थे जी हमारे मैरिज लॉन में, यानी कि जी अपनी बेटी यानी कि उसकी शादी की बुकिंग कराने के लिए आए थे जी। जो बुकिंग तुमने किसी और को दे दी। आज सोमवार ही है ना? मैं कंफ्यूज हूँ। आज मंगल है बाबा। वेल, तुमने की है इनके साथ धोखा घड़ी इज द हसीना। अगर वक्त है तो मैं हूँ घड़ी इज द। बहुत ही गलत बात है ये। एक बेचारा बाप अपनी बेटी की शादी की तैयारियां कर रहा है, और जब वो केटरिंग की बुकिंग कराने के लिए गया तो उसे पता चला कि वो जगह किसी और ने लपक ली, जबकि वो बेचारा एडवांस दे चुका था यार।
नहीं जी, देखिए जी मैडम जी, बात दरअसल यह है कि यानी कि जी जो कुछ भी हुआ है जी उसमें कसूर इनका है जी। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब है जो ये गलती हुई है, बुकिंग तुमने जो किसी और को दे दी, इसमें अंकल जी की गलती, तुम्हारी कोई ना। नहीं है जी, हमने कह दिया जी, नहीं है मतलब नहीं है। मैं आपको खुल के बताता हुआ क्या जी। मैडम जी, ये जो साहब जी हैं, ये 6 महीने पहले आए थे मेरा मैरिज लॉन जो है ना बुक कराने के जी, और 6 महीने पहले अपना एडवांस दे गए थे जी। यानी कि जी मैडम, उसके बाद ये 6 महीने रहे गैप। अब ये शादी के 6 दिन पहले आए हैं केटरिंग फाइनल करने जी। आप बताइए मैडम जी, जो बंदा 6 महीने बाहर एकदम गैप रहा, तो मेरे को तो ये लगा कि इनकी जी शादी होगी कैंसिल। तो मैडम जी, मेरी जो ये बुकिंग है कहीं कैंसिल ना हो जाए, इस चक्कर में जी मैंने बुकिंग दूसरी ले ली जी। आप बताइए मैडम जी, देखिए बात ऐसी है कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं जी यहाँ पे बिजनेस करने के लिए बैठा हूँ, क्योंकि मैं हूँ खुराना चावल हूँ पुराना, बुकिंग कंफर्म है। लेकिन मैडम, कैटरिंग तो फाइनल शादी के 6 दिन पहले की जाती है ना। मैं कंफ्यूज हूँ। यही जो बात है ना जी इनकी, इसी ने सारा पौड़ा पाया जी, सारा स्यापा इसी चीज का है। देखिए जी मैडम जी, जब ये 6 महीने पहले बुकिंग कराने आए थे, तो मैंने पैसे लेते वक्त पूछा जी, अंकल जी है जी बुकिंग कंफर्म है? ये कहने लगे जी मैं कंफ्यूज हूँ। आप बताइए जी मैडम जी, 16 तारीख को शहर में 21,000 ब्याह है जी, शादी है। अब एक आदमी कंफ्यूज चल रहा है, तो मैं क्या करता जी है, तो मैंने जी बुकिंग किसी और को दे दी है, बुकिंग कंफर्म है बस। अब जो भी वो सब हुआ है, चाहे वो अंकल जी के कंफ्यूजन की वजह से हुआ हो या तुम्हारी मक्कारी की वजह से हुआ हो, 16 तारीख की बुकिंग तुम अंकल जी को दे दो। देखो जी, एक मिनट मैं गल करनी चाहना है। गल ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਿਓ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਬਲੂੰਗੜੇ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੀ, ਤਰਸ ਖਾਓ ਇਸ ਤੇ। देखो जी दादा जी, तुम पुलिस वाले हैगे हो, पुलिस का काम करो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਉਧਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੱਲ। करवा ली। सॉरी जी मैडम जी, देखिए ऐसा है कि जिससे मैंने पैसे ले लिए जी, लोन तो उसी को मिलेगा। यानी कि जी देखिए, इनको मैंने कोई रसीद तो दी नहीं है, तो इनका जो भी एडवांस है मैं वो इनके मतलब ऐसे दे दूंगा जी इनको। है बात खत्म हो गई भाई, है जी, क्योंकि बुकिंग कंफर्म है। अब मैं जाता हूँ जी, मेरे लोन में बड़ा काम है। यानी कि जी बाय बाय, है जी, बाय। मैडम, अब क्या होगा? इस ग्लास में पानी ही है ना? मैं कंफ्यूज हूँ। अरे उसमें जहर था। क्या अंकल जी, अरे तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से कंफ्यूजन की वजह से रहता फैल गया ना। ये बताओ, 16 तारीख को इतनी सारी शादियां हैं शहर में, कोई 21 हजार, कहाँ से होगी बुकिंग? कहाँ से लाएंगे वेन्यू? देखिए मैडम, लड़के वालों के डिमांड से ही मैंने अपने घर से 10 किलोमीटर दूर ये खुराना मैरिज लॉन बुक किया था, जो लड़के वालों के घर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे थी। पता नहीं अब क्या होगा। होना क्या है? बात करेंगे लड़के वालों से। बुलवाओ जरा लड़के वालों ने, समझाऊं उन्हें मैं ठीक से। ओके। हमार बन्ना हो मोटरसाइकिल चलावे, हमार बन्ना हो फटिया चलावे, हमार बन्ना लंदन में घूमे, हमार बन्ना लाखों को चूमे, हमार बन्ना हो मोटरसाइकिल चलावे। क्या है ये? और ऐसा क्या घूर रहे हो बे? अबे ये आदत हमें इलाहाबाद की शादियों में नाच के लगी है, समझे? काश कि मेरी दीदी भी कभी मेरे लिए ये गाना गाए जो ये आंटी गा रही है। काश कि कभी मैं भी दूल्हा बनूं। अरे तो उसमें क्या है, दूल्हा बनता रहियो, दीदी तो गाना गा लेगी आज। है फटिया चलावे, हमार बन्ना हो मोटरसाइकिल चलावे, हमार बन्ना हो
धड़कन से चलती है। तू अकेली अनोखी अम्मा हो रही है दुनिया में जिसका बेटा ब्याह रहा है। क्या ले, नमस्ते मैडम। मैडम मेरा नाम है पम्मी, मैं हो रखी हूँ दूल्हे की मम्मी। और सच्ची बता दूं मैडम, मैं तो खुशी के मारे ना पॉपकॉर्न हुए जा रही हूँ कतई। शादी में डिस्को करूंगी। और मैडम मैं हूँ वो दूल्हा, जलने वाला है जिसकी किस्मत का चूल्हा। दूल्हा मीट चौकी का भूला। ओ बिल्लू भी तो बोल सकते थे मैडम। हाय अब मैं भूलता नहीं हूँ मैडम, भूलने का मेरा हो गया इलाज। कल रात को तांत्रिक बाबा मेरी भूलने की बीमारी हमेशा के लिए अपने साथ लेके चले गए। देखिए बीबी जी, हम क्या कह रहे हैं, हम आपके घर के कपड़े हम नहीं धोएंगे, क्योंकि आपके घर के कपड़ों में सब्जी तेल के दाग लगे होते हैं। आप लोग खाना कम खाते हैं, खुद कपड़ों को ज्यादा खिलाते हैं। हम आपके घर के कपड़े नहीं धोएंगे। हम बीबी जी कहने आए हैं कि हमारा हिसाब कर दीजिए आप बस प्रदेश। जो हो गया है, तू इनके घर का धोबी हो गया था। अच्छा मैडम, हमें तो न्यू बता दो कि हमें पुलिस चौकी में क्यों बुलाया है। हाँ, हमारे इकलौते बेटे की शादी है, घर में मेरे जिम्मे 50 काम हैं। शादी में डिस्को करूंगी और मैं भंगड़ा करूंगा। मम्मी शर्मा लूं क्या? ऐसा है अम्मा, तुम्हें यो बताने के लिए बुलाया है कि तुम्हारे कहने पे लड़की वालों ने 16 तारीख जो शादी की डेट फिक्स हुई है, 16 तारीख की खुराना लॉन में बुकिंग करी थी शादी की, ठीक है। लेकिन ये वो खुराना पलट गया, उसने बुकिंग किसी और ने दे दी और ये वो लान अवेलेबल नहीं है। किसी और को दे दे बुकिंग? ऐसे कैसे दे दी मैडम? आलू मेथी है क्या? नहीं, वैसे कैसे दे दी और क्यों दे दी और कब दे दी और फिर कैसे होगा ना, इसका तो बातों का कोई रीजन है नहीं और मतलब है नहीं, क्योंकि बुकिंग तो गई, लान भी गया। इब अगर महाराज सजेशन मानो तो 16 तारीख का जो तुम्हारा मुहूर्त बैठा है उस पे बढ़िया अपना भगवान के सामने मंदिर में करो शादी, शुभ भी रहेगा। ना ना मैडम, मेरे इकलौते बेटे की शादी है रही है मैडम, मंदिर में ना ठीक रहेगी। बताओ हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे? मैडम हाल ही में मेरी बिटिया की शादी हुई है, उसके भी ससुराल वाले आ रहे हैं, हमारी तो नाक कट जाएगी ना उनके सामने। अरे हमारी तो इज्जत का रायता फैल जाएगा मैडम। हम मंदिर में ना ब्याह कर सकेंगे मैडम, ना ना, हमें माफ करो। Well, excuse me, ladies and gentlemen, one moment, please. मैं ये कह रहा था, एक उपाय है। मैं जहाँ रहता हूँ ना, पंजाबी मोहल्ला है, वहाँ पे एक पंजाबी कम्युनिटी हॉल है जिसका मैं चेयरमैन हूँ। क्या बात कर रहे हो बे? तुम सचमुच वहाँ के चेयरमैन हो, हैं? या मैं वहाँ का चेयरमैन हूँ, मैं वहाँ कुर्सी पे बैठता हूँ, मैं वहाँ बात कर लेता हूँ और आपको जगह मिल जाएगी, आप वहाँ शादी कर लो, स्यापा खत्म। हैं? कैसे रहेगा रे? ना मम्मी ना, मैं ना करूं, कम्युनिटी हॉल में शादी बिल्कुल भी ना करूं। मेरे ना सारे दोस्त आ रहे हैं, वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं ना करूं। वाह, किसी ने रिश्तेदारों की पढ़ी है कि रिश्तेदार के कहेंगे, किसी ने दोस्तों की यार लपाड़ों की पढ़ी है, लेकिन लड़की वालों की किसी को चिंता ना है, जिनसे एक्चुअल रिश्ता बंधना है। वाह वाह। एक मिनट, हमारे पास एक टर्निंग बहुत बढ़िया वाला फर्स्ट क्लास वाला आइडिया है। क्या है कि हमारी चौकी के पीछे जो है एक पूरा मैदान खाली पड़ा है, एकदम एम्प्टी। अगर आप लोग चाहें तो वहाँ तंबू वंबू गड़वा कर एकदम हना कर बहुत बढ़िया शादी हो जाएगी, है? ऐसा कर लो। ना ना दोरोगा बाबू, आप तो रह नहीं दो। अरे शादी की जगह ढूंढने की जिम्मेदारी लड़की वालों की है, जिसकी जिम्मेदारी वो ही निभाए, जिसकी कचौड़ी वो ही खाए। आप रहन दो बस। हाँ, शादी में डिस्को करूंगी। हाय दैया मोरी मैया, अरे तेरी बुआ आ गई होगी घर, चल। नमस्ते मैडम, थैंक यू। शादी में डिस्को करूंगी, चल। चले ना खड़ा खंबे की तरह। मार क्यों रही मम्मी?
Well, bro, what is the matter? Is the on करो जनरेटर is the है? भैया क्या आप जिंदगी भर ऐसे ही फटीचर बने रहेंगे? Excuse me. तुमने मुझे फटीचर कहा? तो और मैं क्या कहूँ भैया, आपको धन्ना सेठ? Well, भैया आप फटीचर ही है। well. लेकिन अगर मेरे दिमाग में जो आइडिया आया ना भैया, उसमें आप मेरा साथ दे देना तो हम दोनों के दोनों धन्ना सेठ बन सकते हैं। But how is the? हरियाणा में होते हैं ताओ is the? भैया शादियों का सीजन चल रहा है, शादियों की लहर आई हुई है मार्केट में, एक भी मैरिज हॉल की बुकिंग नहीं मिल रही है। ऐसे में सोचिए, अगर चौकी के पीछे खाली पड़ी जमीन को हम लोग भाड़े पे दे दें तो कितना पैसा मिलेगा भैया हमें। सोचिए भैया सोचिए, पैसों की बरसात होगी। सोच रहे हैं कि नहीं भैया आप? मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि कमाई कितनी होगी, मैं ये सोच रहा हूँ जब मम्मी जी को पता चलेगा तो हमारी धुलाई कितनी होगी। कर दी ना भैया फिर आपने डोंकी वाली बात। Well, मैडम को तो मैं कैसे ना कैसे पटा लूंगा कोई बहाना मार के। मेन आप है भैया, आपकी परमिशन चाहिए, बस आप हाँ बोलिए भैया, क्योंकि आपकी इजाजत के बिना इस चौकी में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये क्या था? परिंदा था भैया, Well, पर मार गया। वो छोड़िए भैया, जाने दीजिए। आप क्या कहते हैं? carry on. वाह बिल्लू वाह, मान गया तुझे यार। हमने चौकी के पिछले वाली जमीन आ जा, उसके लिए शादी की बुकिंग भी ले ली और एडवांस भी। सुनो, ये बात किसी तीसरे के कान में नहीं जानी चाहिए। मुंह पे चेपी लगा लो दोनों। चेपी लगा, कानों पे हाथ रख लिए। कौन सी बात है? कौन सी बात ना जानी चाहिए किसी और के कान में और चेपी लगा लो? अबे वो जो मेन चीज करने को बोली थी मैंने कि 16 तारीख को खुराना ने अपना मैरिज लोन किसको दिया है, किसकी बुकिंग करी है, वो पता लगाया तुमने? कि सिर्फ यो ही चल रहा है गॉसिपिंग कि यो बात उसे ना बता देना और उसने हमारे से यो बात कह दी। ओह वो चैटिंग में हमारे से रूस गई, उसने उसको ये कह दिया। गॉसिप्स क्या? अरे मिथिला अपने आदमियों के कहे कह के वो टेम्पू से सामान उतरवाओ अपना, समझ में नहीं आ रहा। 8 शादी को कॉन्ट्रैक्ट लिए मैंने, करवा देंगे। हाथ कर ले। चल हट। अब किसकी बारात नाचने जा रहे हो? सामान लेके पूरा। मैडम हम लल्लू हैं, हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, शादी करवाते हैं हम। वो पीछे की जो खाली जमीन है ना उधर, हाँ उधर क्या है कि हमको तंबू लगाना है और हलवाई को बिठाना है। मैडम हम हैं मिश्रा हलवाई, हमको भी यही कहा गया है। चौकी के पीछे जो जमीन है ना, वहीं पर अंगीठी खोदनी है, रसगुल्ला गरम है। भागो यहाँ से, कोई ना हो रही शादी वादी। काय की शादी? निकल। नहीं मैडम, है अपने यहाँ शादी। जाओ ना यार, हाँ ये रास्ता, यहाँ से निकलो, सीधे चलो जाओ, सीधे इस तरफ यार, पीछे। हाँ निकल जाओ वहां से। शादी कर रहा है तू? है? मन ने बताया भी नहीं, इनवाइट भी नहीं करा। किसकी शादी हो रही है, किसने करवाई? ओ जो चौकी के पीछे वाली जमीन है ना जी, वो हमने शादी के लिए दे दी है। किससे पूछ के? वो मैडम असल में बात यह है कि एक बहुत ही पुराने रिटायर्ड हवलदार है, बसेश्वर राम जी, उनकी बेटी की शादी है और उन्हें कहीं भी बुकिंग नहीं मिली और उनके पास पैसे भी नहीं थे। वो मुझे बुढ़िया के बाल की दुकान में मिले थे। हाय तो मैडम मैंने उनसे हालचाल पूछा तो उनका रोना निकल गया, वो रो पड़े मैडम। फिर उन्होंने मुझे अपना दुखड़ा जब बताया ना, तो मुझसे उनका दुख देखा नहीं गया मैडम। तो मैंने कहा कि अगर भाई पुलिस के काम नहीं आएगी तो फिर तो कैसे चलेगा। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए
बसेश्वर राम जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमारी चौकी के पीछे जमीन खाली पड़ी है, आप वहां पर टेंट लगवाइए और आपकी बेटी की शादी धूमधाम से करवाइए। लेकिन अगर आप कहती हैं तो मैं मना कर देता हूं उनको मैडम। ठीक है ठीक है, ठीक किया, करने दो उसको शादी अपनी बेटी की। ये 16 तारीख का पता किया तुमने जो केस का है? इसने खुराना ने किसको दिया है मैरिज लोन? वो तो मॉम किसी मेहता ने ज्यादा पैसे देके ना और बुकिंग हथियाली है। मेहता? मैडम मैडम मैडम, क्या हो गया? घबराई हुई क्यों इतनी? मैडम लड़के वालों ने शादी तोड़ दी। अब मैं कैटरीना की तरह साड़ी कैसे पहनूंगी? और ये बात सुनकर मेरे पापा सदमे में आ गए। अब मैं प्रियंका जैसी सैंडल कैसे पहनूंगी? ओए होए 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 होए। मैरिज लोन ना मिलने की वजह से लड़के वालों ने शादी तोड़ दी। अगर 16 तारीख को खुराना मैरिज लॉन में थारी शादी मैंने ना करवाई तो हमारा नाम भी चंद्रमुखी चौटाला नहीं। साहब कैसे बने? हमने खाए क्या? अरे हमसे पूछो यार, तुम कहाँ भड़क रहे हो? भैया सुनो हलवाई। हाँ साहब। यानी बहुत बढ़िया रसगुल्ले यार, पूरा रसीलेदार, और जो है केसर का जो रंग है और जो स्वाद है वो घुल रहा है यार मुंह में। बहुत बढ़िया हलवाई यार तुम। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। सर अगर आपका यो चकना वकना टेस्टिंग हो गया हो तो जरा मुद्दे की बात कर ले। जी। और तू हलवाई, अगर दोबारा चौकी में कोई चीजें चखाने को तू लेके आया ना तो यो मूछे भी उखाड़ दूंगी और थारी अंगीठी भी। लेके जा अपने रसगुल्ले, भाग यहाँ से। बहुत बढ़िया है रसगुल्ले यार, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं जी, अपना लड़की की शादी वाला घर है, इतना गुस्सा ठीक नहीं होता। मैं देख रही हूँ जिसकी खुद की लड़की की शादी है वो रिटायर्ड हवलदार बसेश्वर राम, वो तो मन ने कहीं नजर ना आ रहा। तू कतई अब्दुल्ली हो रहा, बेगानी शादी में पगड़ी लिया हाथ में, बेटी का बाप हो रहा। वो मैडम वो बसेश्वर राम जी ना आए थे और तब ना आप राउंड पे गई हुई थी, तो वो आपको धन्यवाद बोलने के लिए ही आए थे। और वो बहुत देर तक ना यहाँ इसी कुर्सी पे बैठे हुए थे, कह रहे थे मैं आज बोल के जाऊंगा धन्यवाद। फिर उनको अटैक आ गया तो उनको हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन वो मुझे बोल के गए कि मैं आपको उनकी तरफ से धन्यवाद बोल दूं। अभी थोड़ी देर पहले उनका फोन आया था, शी इज फाइन। खैर मैडम ये छोड़िए, ये बताइए कि आपने वो फिल्मी को वादा किया था कि 16 तारीख को आप खुराना मैरिज लॉन में उसकी शादी करवाएंगी, लेकिन वो होगा कैसे मैडम? अभी सोचा ना है, वही सोच रही हूँ। मिस चौटाला, हमारे इलाहाबादी दिमाग में घंटा घर जैसा एक आइडिया गनगना रहा है, और ये वो आइडिया है जो कभी फेल नहीं हो सकता। सर वैसे आज तक आपने कोई आइडिया दिया नहीं है। शट अप। अगर हमारा ये आइडिया फेल हो गया ना मिस चौटाला, तो हम दरोगा भोला पंडित, चीफ इंस्पेक्टर ईमान चौकी वादा करते हैं कि इन दोनों को सुबह से लेकर रात तक पूरा एक दिन चाय पानी सर्व करेंगे खुद। वाओ, ओके? सॉरी मिस चौटाला, हम क्या कह रहे हैं सर? खुराना जैसे लोगों को सबक सिखाने का, उनको पकड़ने का इससे अच्छा आइडिया और कुछ नहीं हो सकता। मिस चौटाला, आइडिया यह है कि यार बबलू, मेरी बात सुन यार, जो पीछे जो टेंट लगाया ना उसको तो टच के बांधे, टाइट बांधे, टाइट। हाँ, अरे
जो पीछे टेंट लगाया था ना, टेंट, उसको थोड़ा टाइट बांध, ढंग से बांध। हाँ, वो कहीं ऐसा ना हो कि वो शादी होने से पहले टेंट उड़ जाए ततातत। अबे ओए, अबे तू घूम के ना जा सके पीछे से, पीछे मैदान में जरूरी चौकी के अंदर से घुस के आना तेने। मैडम वो तौतत है ना, तौतत, तौतत, तौतत। शॉर्टकट बोल रहा है मैडम शायद। तुम, मैं पीछे जा रहा हूँ घूमते। कोई बात नहीं जी, थोड़ा सा बहुत मजाक चल रही है यहाँ पे। अरे 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 मिस्टर ढाला, जो है आइडिया पे कंसंट्रेट करते हैं। आइडिया ये है कि और जी देखो जी, बात ये है जी कि मैं हूँ खुराना, चावल हूँ पुराना, यानी कि जी बुकिंग कंफर्म है, यानी कि हाँ जी। सच्ची? हाँ जी। और ये टोनी की मम्मी, ले बुकिंग तो कंफर्म है। ओ जी साडे टोनी दा ब्याह है जी, टोनी दा ब्याह। टोनी आई लव यू। ओ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਨ देखा जी, इट्स वेरी बिग, वी लाइक, वी लाइक। नो बड़ा लोन होगा तो जी गर्ल्स एंड बॉयज आके भांगड़ा शांगड़ा पाएंगे जी, गिद्दा शिद्दा होना है जी, मजा आ जाना है जी ना। पंजाबी वेडिंग बिग फैट ही होती अच्छी लगती है। तो एक गल जी है, मैं आपको बहुत देर से बोलना चाह रहा था जी। आज भी ऐसा लग रहा है आप लोगों में प्यार काफी ज्यादा, यानी कि जी बुकिंग कंफर्म है। ओ लेट दैट बी। जी एक कमेंट, आपके जो ये जो डेट है जी, यानी कि जो बुकिंग आप जी मांग रहे हैं, यानी कि जी वो कौन सी डेट की बुकिंग चाहिए जी, यानी कि बुकिंग कंफर्म है? टोनी की जो बुकिंग हैगी, ओदी शादी दी डेट निकली है जी 16 ऑफ दिस मंथ। हाँ जी, गुड डेट। और यानी कि जी देखिए जी एक मिनट, आई एम सॉरी जी, यानी कि ये बात ये है कि 16 तारीख की जो बुकिंग है ना, वो यानी कि मिस्टर मेहता जी के नाम की है, यानी कि बुकिंग कंफर्म है। ओ खुराना साहब, मेहता को मेहरा बनाने में कितनी देर लगती है? टोनी दा ब्याह है, साडा ही पुत्र है ना। एक काम पहले लो तुसी तीनों ना ज्यादा पहले लो भी कैश, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ कैश, फिर ਤੁਹਾਡੀ भी ऐश, साडी भी ऐश। यानी कि जी आप लोग जो हैं, मैं मतलब की हो गया, एनी प्रॉब्लम? नहीं कोई प्रॉब्लम है कि ਤੁਹਾਡੀ? नहीं सानू ऐसे देख रहे हो, कभी देखा नहीं है इतना स्वीट कपल, ते ही मैन हेमा मालिनी टाइप। आप दोनों की जो शक्ल है जी, मतलब यानी कि जी मेरे को कहीं जानी पहचानी से लग रही, यानी कि जी की हो गया जी, इनको क्या हो गया? अबे मैं बुढ़ापा ओए होए 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 होए। अरे तुसी पैसे बोलो, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ पैसे बोलो, पैसे। नहीं देखिए जी भैन जी, मैं ना हाथ जोड़ के बस माफी मांग सकता हूँ। क्या है, आप ना कुछ गलत समझ रहे हैं। मतलब बात यह है कि यानी कि जी मैं हूँ खुराना है, चावल हूँ पुराना, यानी कि बुकिंग कंफर्म है। मतलब यह हुआ जी कि एक बार मैं जब किसी की बुकिंग कंफर्म कर लेता हूँ जी, यानी कि जी फिर उसकी बुकिंग कंफर्म, यानी कि उस दिन में उस डेट को मैं किसी और की बुकिंग लेता ही नहीं जी। ओ भाई साहब, 100 बात की एक बात है जी, पैसे बोलो, जिन्ने बोलोगे उन्ने देंगे हम। मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई फायदा नहीं होगा जी, माफ करना। चाय नहीं आई है भैया? आएगी आएगी, जरा अच्छे से बनाएगा, जरा काढ़ेगा, उसमें इलायची वैची डालेगा यार। बहुत देर हो गई है। आई है पेशेंट।
अच्छा लो पानी भी ले आओ। कितनी देर कर दी सर चाय लाने में, पूरी ठंडी हो गई है। मैं नहीं पीऊंगा, मुझे दूसरी ला के दो। मैं भी नहीं। क्या नाटक चल रहा है वो सब? शर्म ना आती अपने सीनियर अफसर से इस तरह बात करते हुए? क्या करवा रहे हो ये सब? वो मैडम शर्त के मुताबिक सर ने कहा था ना कि अगर उनका आइडिया फेल हो गया तो वो एक दिन के लिए हम लोगों को सर्विस देंगे चाय पानी की। अबे कुएं में पड़े सर तो कुएं में पड़ो तुम दोनों। हाँ हाँ बाबूजी, रसगुल्ला गरम है और अम्मा से कहना पैसा अगले हफ्ते भेज देंगे। वो क्या हुआ, भैंस को बच्चा होने वाला था ना इस सप्ताह में, फिर हुआ कि नहीं हुआ? अबे भाग यहाँ से, भेज दे बच्चा पर। कोई नहीं जी, कोई नहीं, शादी का घर है, कोई बस ऐश्वर राम जी बेचारे बहुत ही। चल चल। और सर आप भी कतई इनके रंग में रंग गए हैं। शर्त लगाई थी, वादा किया था मिस चौटाला, तो निभा रहे हैं। अरे मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, मैं छोड़ूंगा नहीं। कसम है मुझे बेटी की खुशियों की, बम्बू उखाड़ दूंगा, तंबू फाड़ दूंगा। ओ अंकल जी, क्यों हैं? क्यों इस नाजुक उम्र में तंबू और बम्बू उखाड़ने की बात कर रहे हो? क्या हो गया? मैडम मैं परेशान हूँ। वेल, किससे? बीवी से या पड़ोसन से? सॉरी सॉरी। चीप मैन यार। मैडम मैडम मुझे FIR लिखानी है। छोटू बेटा पानी पिलाओ। ए, छोटू नहीं है हम, लंबू हैं, दिखता नहीं है क्या बे? चीफ इंस्पेक्टर हैं चौकी के, समझे? समझ गए, सॉरी। मेरा कसूर क्या है कि मैं एक बेटी का बाप हूं, हैं? मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर मेरी बेटी की शादी 16 तारीख को खुराना मैरिज लॉन में नहीं हुई तो बम्बू उखाड़ दूंगा, तंबू फाड़ दूंगा। एक मिनट मैडम, लगता है ये वही मेहता है जिसने वो कंफ्यूज अंकल की बेटी है ना फिल्मी, उसकी शादी का मैरिज लॉन ज्यादा पैसे देके हथिया लिया था। वो अरे वो मेहता अंकल हैं आप? हाँ जी अंकल जी, तो बोलिए मैटर के है। अले यार बबलू, अगर डोली नहीं मिल रही है तो धदी तो ढूंढ लो। हाँ, और उसको फूलों से इतना धद दो कि है ना दूल्हे को पता ही नहीं चले कि मैं डोरी में बैठा हूँ, गरी पे बैठा हूँ। कोई नहीं जी, कोई नहीं। हाय शादी वाला घर है, कोई नहीं, आराम ना। बोलिए अंकल, आप बोलिए, आपकी क्या समस्या है? अरे मैडम मैं क्या समस्या बताऊं, क्या समस्या बताऊं? समस्या ये है मैडम कि मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए खुराना मैरिज लॉन बुक किया और जब एक हफ्ता पहले शादी से तुम केटरिंग फाइनल करने को गए तो खुराना ने कहा नाजिना भाई हु आर यू, अब तो हमने तुम्हारी बुकिंग कैंसिल कर दी, हमने किसी और को दे दी क्योंकि तुम कई दिन बाद आए हो, है ना अंकल? है ना, है ना, है ना? हाँ। भाई जरा याददाश्त पे जोर डालो, दिमाग पे जरा प्रेशर डालो तो तुम्हें याद आएगा कि ये जो 16 तारीख के मैरिज लॉन की बुकिंग है ना, यो तुमने खुराना से किसी और की बुकिंग कैंसिल करवा के ली थी ज्यादा पैसे देके। भाई जब तुमने पहली वाली बुकिंग कैंसिल करा ली तब तुमने यो ना सोचा वो भी किसी बाप के बेटी की शादी की बुकिंग है। अब जब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। तुम्हारे जैसे लोग अंकल जी, तुम्हारे ऐसे लोग खुराना जैसे लोग उन्हें बढ़ावा देते हैं। जो तुमने उस बाप के साथ किया वो आज तुम्हारे संग हो गया। इट्स फेयर। वेल, जब अपने पे पड़ी इज द, दिमाग की होगी तड़ी इज द। इन शॉर्ट, करेक्ट। समझ गया मैडम, मैं समझ गया। मैडम मैं समझ गया, सब समझ गया। जैसा आज मेरे दिल पर बीत रही है ना, ऐसे ही
ऐसी ही उस लड़की के बाप के दिल पर बीती होगी। अंकल जी कहते हैं कि पश्चाताप के आंसू सारे पाप धो देते हैं, और चंद्रमुखी चौटाला के होते हुए ना तो तुम्हारी नाक कटेगी और ना ही तुम्हारी बेटी की शादी रुकेगी। 16 तारीख को खुराना मैरिज लॉन में तुम्हारी बेटी की शादी भी होगी, यो हमारा वादा है। अब निश्चिंत होके जाओ और शादी की तैयारी करो। थैंक यू मैडम। अरे मिस चौटाला, क्या है ये घोटाला? एक ही मैरिज लॉन में एक ही दिन दो शादियां कैसे करेंगी आप? करवाऊंगी ना शादी सर, शादी जरूर होगी, क्योंकि खुराना अगर जड़ियल है तो चौटाला अड़ियल है। क्या बात है भैया, क्या बात है। ओह मजा आ गया। ओए कितना खाओगे भैया? टेस्ट के लिए मंगाया था, बैठे बैठे 2 किलो सूझ चुके हो। हमको भी हिसाब देना पड़ता है, रसगुल्ला गरम है। अरे पूछे हो तो मिश्रा जैसी वरना ना हो। अरे मिश्रा जी क्यों टेंशन लेते हो, हमारे होते आपको किसको हिसाब देना पड़ेगा। आप तो बस ऐसे ही हमको बस तार माल खिलाते रहो। अच्छा फ्री का माल है क्या? है? आपकी तारीफ? बेटा हमारी तारीफ ये है कि हम हैं भूतपूर्व पहलवान गामा अवस्थी, जो मिटा देते हैं लोगों की हस्ती, हड्डी तोड़ दूंगा। अरे वो जो अवस्थी साहब है ना, जिनकी बहन की शादी है, उन्हीं के सबसे बड़े भाई है ये। अरे वो जो अवस्थी साहब है ना, जिनकी बहन की शादी है, उन्हीं के सबसे बड़े भाई है ये। बड़े खतरनाक पहलवान रहे हैं ये। हाँ रसगुल्ला गरम है। बेटा मिश्रा, हाँ एक तस्तरी उठाओ, मिठाई की अंदर लेके जाओ। चलो जा रहे हैं। लाइए साहब, यहाँ बोला लाइए। हाँ देखो बेटा, ये हमारी बहन की शादी है और इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हम है भूतपूर्व पहलवान गामा अवस्थी, जो मिटा देते हैं लोगों की हस्ती, हड्डी तोड़ दूंगा। हमने पहली बहन की शादी की और हमने जिस मैरिज हॉल से की, वहां पे लाइट की व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं थी। तो पता है हमने उस मैरिज हॉल वाले के साथ क्या किया था? क्या किया था दादाजी? हमने उसकी दोनों टांगे तोड़ दी थी। हम भूतपूर्व पहलवान गामा अवस्थी, जो मिटा देते हैं लोगों की हस्ती, हड्डी तोड़ दूंगा। और अब तुम दोनों लोग मेरी बात कान खोल के सुन लो। ये हमारे तीसरे बहन की शादी है और अगर इसमें तुम लोगों का सहयोग ठीक प्रकार से नहीं हुआ तो हड्डी तोड़ दूंगा। वेल बिल्लू, कहीं हमने गलत पंगा तो नहीं ले लिया? भैया आपके लालच की वजह से हम लोग इस पंगे में फंसे। मैंने? मेरी वजह से? तूने कहा था ना शादी के लिए किराए पे दे देते जगह। हाँ तो आप मुझे मना भी तो कर सकते थे ना भैया। हेलो, हाँ बिल्लू बोल रहा हूँ। आवाज आपकी बहुत अच्छी है, नाम भी बता दो। हाँ 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 मैडम, हाँ हाँ नहीं, हाँ, नहीं हम लोग प्लान के मुताबिक हाँ वक्त पे वहाँ पहुँच जाएंगे। यस। अरे यहाँ देखिए, ओ भाई साहब, और यार और ये मतलब जाने के हैं जी, हम तो उधर थे जाने के, उधर जा रहे थे जाने के।
देखिए भाई साहब, और यार क्या हुआ भाई, क्या हुआ? हेलो हेलो, हटो हटो हटो, भी हटाओ। क्या हो गया बे, हमें बताओ। इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरे भाई के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। इंस्पेक्टर साहब, यानी कि जी सुनिए, बात ये हुआ जी, मैं वहां से जी ऐसे आ रहा था, ये मतलब ऐसे रोड, मतलब आपको बताऊं, यानी कि जी ये पूरा एक्सीडेंट हो गया जी, ये यानी कि बुकिंग कन्फर्म है, यानी कि हाँ जी। इंस्पेक्टर साहब, मैं मरने से पहले अपना बयान देना चाहता हूँ। होल्ड इट, वहीं सांसें रोकिए, हम आपका बयान लेंगे। फुल्ली HD बयान वीडियो, बोलिए। मैं कोने कोने से साइड में चल के सड़क से जा रहा था, इस आदमी ने जानबूझकर मुझे गाड़ी से पेल दिया। भैया यार टाटा बाय बाय, सी यू, मैं चला। रुक जाओ भाई साहब। अबे देखिए आप, हमने बयान लोड कर लिया है, वो भी फुल्ली HD वीडियो में। और मिस्टर खुराना, हाँ जी, यू आर अंडर अरेस्ट। हाँ जी, यानी कि